कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। एक इंसान की लाइफ यूं-यूं गुज़रती है, अगरचे उसके हालात कई एतबार से तो बेहतर हो जाते हैं, लेकिन इंसान खुश नहीं रहता। अगर उसके हालात बेहतर हुए हैं, कई लिहाज से, हर लिहाज से न सही, तो भी इंसान ऐसा नहीं देखने में आया कि वो पहले से ज़्यादा खुश रहता हो। खुशी और एक इंसान के जो हालात हैं, उनका आपस में इतना ज़्यादा कह लें कि गहरा रिश्ता नहीं है, जितना गहरा रिश्ता एक इंसान की खुशी का और उसके माइंडसेट का, उसकी हैबिट्स का, उसके पर्सपेक्टिव का होता है। आज हम कुछ इस अंदाज में बात करेंगे और डिस्कशन करेंगे कि एक इंसान वक़्त गुज़रने के साथ-साथ लाइफ यूं-यूं आगे बढ़ती है, वो कैसे खुश रह सकता है? ये आज का हमारा मौज़ूए बहस है और इस पे हमने कुछ जब लोगों की गई तहकीक को देखा, तो हमारे ज़हन में, तो हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ें आईं जो बड़ी यूज़फुल हैं, जो बड़ी मुफ़ीद हैं, जो बड़ी कारआमद हैं। और वो कौन सी चीज़ें हैं, आइए देखते हैं। ऐसी 12 चीज़ें हमारे नोटिस के अंदर आई हैं कि जिनको गुड बाय कहना, जिनको खुदा हाफिज़ कहना, जिनसे जान छुड़ाना, जिनसे अलहदगी इख्तियार करना, एक इंसान के खुश रहने के अमल से बहुत ज़्यादा मुंसलिक है। आइए देखते हैं और फिर जब हम ये जानेंगे, फिर हम उन चीज़ों को गुड बाय कहना, खुदा हाफिज़ कहना, उनसे अलग होना, उनसे जान छुड़ाने की कोशिश जो है, वो भी हम शुरू कर देंगे। आइए देखते हैं कि वो 12 चीज़ें कौन-सी हैं। उनमें जो पहली चीज़ है, वो ये है, हैंगिंग ऑन हैंगिंग ऑन टू ग्रजेस एंड रिग्रेट्स। ये पहली चीज है। जब हम किसी इंसान के लिए, किसी भी इंसान के लिए, जब हम अपने ज़हन के अंदर बुग़्ज़ रखते हैं, आप यकीन जानिएगा, इसका पर्पस तो ये होता है कि मैंने उस इंसान को डैमेज करना है। वो इंसान तो शायद डैमेज नहीं होगा, लेकिन उससे हमारी जो अपनी शख्सियत है, बहुत बुरी तरह डैमेज होती है। लिहाजा किसी इंसान किसी इंसान के लिए भी अपने दिमाग के अंदर बुग़्ज़ न रखा जाए। अगरचे उन्होंने गड़बड़ भी की हुई है, फिर भी बुग़्ज़ न रखें, क्योंकि इससे जब हम बुग़्ज़ पैदा करते हैं, हमारे ज़हन को ये पॉइज़न करता है, हमारी सोच को, हमारे पूरे सिस्टम को ये पॉइज़न कर देता है। लिहाजा हमने किसी इंसान के लिए अपने दिलो-दिमाग के अंदर बुग़्ज़ नहीं रखना और पछतावे के अंदर भी नहीं पड़ना। ये भी गलत है। बहरहाल बुनियादी बात तो ग्रज है। और दूसरी जो बात है, वो है कि नेग्लेक्टिंग योर हेल्थ एंड योर सेल्फ केयर। ये अपनी सेहत के तकाज़ों को नज़रअंदाज करना और अपनी सेल्फ केयर के ना करना। बुनियादी इसकी 4 चीज़ें हैं। एक इंसान को अपनी नींद पूरी करनी चाहिए, वक़्त पे सोए, वक़्त पे जागे, बदलता ना रहे। और टाइम सोने का, अपने आप को प्रॉपर न्यूट्रिशन फराहम करे और हाइड्रेटेड रखे, यानी पानी मुहैया करे, और अपनी एक्सरसाइज या अच्छी वॉक का बंदोबस्त करे। और फिर चौथी और आखिरी चीज़ कि जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, जो ज़हनी तनाव है, इससे बचें और अगर ये कुछ है, उसको मैनेज करने की कोशिश करें। तो बहरहाल एक इंसान अपनी हेल्थ की जो नीड्स हैं, इनको कभी नेग्लेक्ट ना करें, कभी नज़रअंदाज ना करें। तीसरी बात क्या है, वरिइंग अबाउट द फ्यूचर। मुस्तकबिल के बारे में वरी करते रहना, परेशान रहना, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप ये सारी बातें, जितने इंसान के खदशात होते हैं, जितने इंसान जितनी चीज़ों के बारे में वरी कर रहा होता है, उनमें से बहुत कम चीज़ें वकूफ़ पज़ीर होती हैं। इस वजह से वरिइंग मस्ट बी स्टॉप।
जो आप प्लानिंग कर सकते हैं, जो तैयारी कर सकते हैं ज़रूर करें, मगर वरी करना बंद कर दें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे छोड़ें। और एक दिन तो हमने चले ही जाना है इस दुनिया से। आगे जो चौथी बात है, वो कौन-सी है? वो है कि लिविंग इन द पास्ट। अभी तो हमने फ्यूचर की बात की, उसके बारे में वरी करते रहना। अभी हम पास्ट की बात कर रहे हैं। कभी माज़ी में ना रहें। माज़ी के अगर बहुत अच्छे दिन थे, ठीक है, गुज़र गए। अगर अच्छे दिन नहीं थे, फिर भी गुज़र गए। अब अगर जो कुछ हम माज़ी से सीख सकते हैं, वो ज़रूर सीख लें। जो माज़ी के तलफ़ तजुर्बात से सीख सकते हैं, ज़रूर सीखें। उसके बाद उसको दरियाफ़ुर्द कर दें, उसको फिर सीने से लगा के ना रखें। अगर माज़ी अच्छा था तो ठीक है, आज को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, तो बहरहाल माज़ी के अंदर ना रहें। मुस्तक़बिल के बारे में वरी ना करें, माज़ी के अंदर ना रहें, माज़ी के जो पछतावे हैं, उनके अंदर भी ना रहें। जहाँ कहीं माफ़ी करनी है, माफ़ी माँगनी है, माफ़ी माँगें, जहाँ तलाफ़ी करनी है, वहाँ तलाफ़ी करें। किसी और ने गड़बड़ की हुई है, उसको माफ़ कर दें, लेकिन माज़ी के अंदर जो पछतावे हैं, उनके अंदर ना रहें। और ये चौथी बात। पाँचवीं बात क्या है? ओवरवर्किंग योरसेल्फ, ज़्यादा काम करना। ज़्यादा काम ना करें, 1 दिन का काम नहीं है, 1 हफ़्ते, 1 महीने का नहीं है। जितनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी दी है, काम ही करना है। ओवरवर्क ना करें, उससे इंसान के आसाब कमज़ोर हो जाते हैं, सेहत मुतासर होती है, कई एतबार से बहुत डैमेजिंग है। ओवरवर्क ना करें, बल्कि वर्क लाइफ़ के अंदर एक बैलेंस जो है, वो क्रिएट करने की, एक तवाज़ुन क्रिएट करने की कोशिश की जाए। और फिर अगली जो बात है, छठी बात क्या है? इग्नोरिंग योर पैशन। हमारे जो पैशंस हैं, जिन चीज़ों से हमें इश्क है, जो चीज़ें हमें बहुत पसंद हैं, वो कुछ भी हो सकता है। आपको अच्छी वाक करने का शौक है, आप इबादत गुज़ार बनना चाहते हैं, आप आलिम बनना चाहते हैं, आप कोई और चीज़ ऐसी सीखना और उसे करना चाहते हैं, ज़रूर करें। अपने जो पैशंस हैं, अपने पैशंस को ज़रूर एन्जॉय करें। और अगली जो 7वीं बात है, बीइंग अ पीपल प्लीज़र। आप जो पीपल प्लीज़र ना रहें। आप जो लोगों को हर वक़्त खुश करते रहना, लोगों को नाराज़ भी नहीं करना। हम इग्नोरेंट हम क्या कहेंगे, एरोगेंट होने की बात नहीं कर रहे, गुस्ताख़ और बदतमीज़ होने की बात नहीं कर रहे कि हमें, हाँ, लेकिन हमें पीपल प्लीज़र भी नहीं होना, अपने मफ़ादात का खुद ध्यान रखना है। अगली जो बात है, वो है 8वीं बात ये है कि नॉट आस्किंग फॉर हेल्प, मदद ना माँगना। जहाँ पे ज़रूरत हो, पेड और अनपेड हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा हर एक काम हम खुद नहीं कर सकते। कई चीज़ों के बारे में हमें लोगों से रहनुमाई लेनी है, कई चीज़ों के बारे में हमें लोगों से हेल्प लेनी है और हमें ये कर लेना चाहिए। और अगली जो बात है, वो जो नामी बात है, वो कौन-सी है जी? वो है नेग्लेक्टिंग योर रिलेशनशिप्स। जो हमारे ताल्लुकात हैं, उनको नेग्लेक्ट करते रहना, उनको नज़रअंदाज करते रहना, बिल्कुल और कतई गलत है। ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि नेग्लेक्टिंग योर रिलेशनशिप्स, आप इससे बिल्कुल अपने ताल्लुकात को आप नेग्लेक्ट ना करें। 10वीं जो बात है, कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। जो जो लोग, यानी अपना मवाजना लोगों से करते रहना, इससे भी हर सूरत, हर कीमत जान छुड़ानी है। लोगों से मवाजना हम क्यों करें? हर एक इंसान यूनिक है। हत्ता कि एक माँ के वतन से 2 पैदा हुए भाई, जो जिनको एक ही माहौल मिला, वो भी अलग-अलग होते हैं। इस वजह से हमें क्या ज़रूरत है कि हम हर वक़्त अपना जो मवाजना है, लोगों से करते रहें। और आगे जो 11वीं बात है, वो है स्टेइंग इन योर कम्फर्ट ज़ोन। अपना कंफर्ट ज़ोन जो है, उससे बाहर निकलें, स्टेप आउटसाइड दैट, बल्कि अपने कंफर्ट ज़ोन को एक्सपैंड करने की कोशिश करें। कैसे एक्सपैंड होता है? जब हम कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलते हैं, जब हम अपनी हैबिट्स बदलते हैं, जब हम नई चीज़ों के आदी होते हैं, तो फिर हमें क्या होता है कि जब रिफ़ॉर्म्स आती हैं, जब इस्लाह हम करते हैं अपनी, जब बुरी चीज़ों को, बुरी आदत को निकालते हैं और अच्छी आदत को अपनाते हैं, अच्छी आदत को मज़ीद अच्छा बनाते हैं, इस तरीके से हमारा कंफर्ट ज़ोन, फिर हम नई-नई चीज़ों के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। और जब कंफर्टेबल हो जाते हैं, पहले हम कंफर्टेबल नहीं थे, फिर अब क्या होता है, अब ये हमारा कंफर्ट ज़ोन एक्सपैंड हो गया। बहरहाल स्टेप आउटसाइड योर कंफर्ट ज़ोन। 12वीं और आखिरी बात ये है कि नॉट एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुज़ारी को तर्क कर देना या शुक्रगुज़ारी का रवैया ना अपनाना। हमेशा शुक्रगुज़ार बंदे बनें। शुक्रगुज़ारी किस बात की? पहली बात तो ये है, देखें, अगरचे मेरे पास सब कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास वो चीज़ें हैं जो कि दूसरों के पास नहीं है,
और वो ये चाहते हैं कि हम बहुत सारी कीमत भी अदा करनी पड़े, तो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन उनके पास नहीं है, अल्लाह ने मुझे दी भी हैं। इसी तरह अगरचे मेरी लाइफ़ के अंदर मसाइल हैं, लेकिन बहुत सारे मसाइल में अल्लाह से बचाया हुआ भी है, तो उन जो जिन मसाइल से अल्लाह ने बचाया हुआ है, उनका शुक्र अदा करना बनता है। जो चीज़ें अल्लाह ने दी भी हैं, उनकी नाकदरी ना करें, उनको फॉर ग्रांटेड ना लें। अमूमन ये होता है कि हम उनकी कदर उस वक़्त करते हैं जब वो छिन जाती हैं, लेकिन ये रवैया नहीं अपनाना, बल्कि हमें ये एटीट्यूड अपनाना है कि जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्रगुज़ार बंदे बनें। जो-जो चीज़ें अल्लाह ने दी हैं, उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। ये वो 12 चीज़ें हैं जिनकी जो हमें अपने उसको ध्यान रखना है, ताकि हमारी जो ओल्ड एज है, वो बहुत बेहतर हो सके। इजाज़त दी